और ये बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं कैलाश गहलोत। 12:30 बजे का समय मुकर्रर था कि 12:30 बजे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और इस वक्त बड़ी खबर है बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं कैलाश गहलोत और कल ही उन्होंने आप पार्टी का दामन छोड़ा। लेकिन आज जो खबर आ रही है कि कैलाश को कमल पसंद है, तो बीजेपी मुख्यालय कैलाश गहलोत पहुंच चुके हैं। तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीर में कैलाश गहलोत नजर आएंगे। बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं और इसके कई एंगल तलाशे जा रहे हैं और इसके कई मायने भी हैं, खासकर राजनीतिक दृष्टिकोण से। आप पार्टी को छोड़ना और फिर कमल का सहारा लेना, तो कैलाश को कमल पसंद है। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी मुख्यालय कैलाश गहलोत पहुंच चुके हैं। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आप देख पा रहे हैं। आपसे किनारा किया, वहां मंथन चल रहा है, लेकिन यहां पर दोनों हाथों से स्वागत करने की तैयारी और सारे कार्यक्रम को तय कर दिया गया है कि कैलाश जब कमल को थामेंगे तो पुरजोर तरीके से उनका स्वागत होगा। और बीजेपी के जो लीडर्स हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे, सभी ने अगवानी की है। तो बीजेपी ऑफिस में कैलाश गहलोत को आप देख पा रहे हैं और जैसा कि हमने कहा कि बीजेपी मुख्यालय में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और ये बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनका स्वागत उन्होंने किया है। कैलाश का स्वागत करते हुए बीजेपी मुख्यालय की तरफ लेकर जाते हुए। लोमा से ज्यादा जानकारी देने के लिए लोमस, बीजेपी मुख्यालय कैलाश गहलोत तो पहुंच चुके हैं। बीजेपी की कैलाश गहलोत को लेकर आगे क्या रणनीति? बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो अनुमान लगाया जा रहा था वो सिद्ध हो गया और कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल होने के लिए बीजेपी के मुख्यालय पहुंच चुके हैं। आपने देखा कि तस्वीरों के माध्यम से कि कैलाश गहलोत यहां पर बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और 12:30 बजे का वो समय है जब कैलाश गहलोत को बीजेपी में शामिल करवाया जाएगा। और आपने देखा कि बीते दिन किस तरीके से कैलाश गहलोत ने अपने पहले पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद पार्टी से इस्तीफा दे करके उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से कई सारी ऐसी बातें लिखी जो कि आम आदमी और साथ ही आम आदमी पार्टी को काफी झकझोर करके रख देगी। आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने कई मुद्दे उठाए, यमुना का मुद्दा हो या फिर शीश महल का मुद्दा हो या फिर केंद्र के साथ नोकझोंक का मुद्दा हो। उन्होंने कहा कि हम विकास रूपी काम नहीं कर पा रहे, हम दिल्ली वासियों को लेकर के विकास की धारा को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, केवल हम केंद्र के साथ नोकझोंक में लगे हुए हैं और पूरा टाइम उसी में बीत रहा है हमारा। और उसी को लेकर के वो काफी निराश थे और काफी दिनों से वो सोच विचार करके उन्होंने अपने पद से और अपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार ये भी आरोप लगाते हुए दिख रही थी कि वो इस दबाव में बीजेपी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं क्योंकि उन पर ईडी और सीबीआई ने शिकंजा कसा था और आम आदमी पार्टी एक दिन पहले इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रही थी। और उसके बाद हमने आज की तस्वीर देखी और आज की तस्वीर में कैलाश गहलोत बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर के बाद वो बीजेपी में शामिल होंगे। और कुछ ही देर के बाद एक प्रेस वार्ता रखी गई है बीजेपी में 12:30 बजे और जिसमें वो कैलाश गहलोत को बीजेपी में शामिल करवाएंगे। और दे रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आपको ये बड़ा झटका है, तो वही शाह ने रविवार को महाराष्ट्र में अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी और अचानक नागपुर से दिल्ली आ गए, जिसके बाद गृह मंत्री ने खुफिया और सुरक्षा बलों के टॉप ऑफिसर्स के साथ मीटिंग भी की। केंद्र ने अर्धसैनिक बलों के अफसरों को राज्य की स्थिति जानने के लिए मणिपुर भेजा है। आपको बता दें, पिछले 1 साल से अधिक समय से मणिपुर जाति संघर्ष से जूझ रहा है। मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के बाद इस विवाद की शुरुआत हुई। इस फैसले के विरोध में कुकी लोगों ने प्रदर्शन किए, जो बाद में हिंसा में बदल गई। 3 मई 2023 को प्रदर्शन के बाद राज्य में हिंसा और दंगे की घटनाएं शुरू हो गई थी। राज्य में कुकी और मैतेई समुदाय के लोग एक दूसरे के खिलाफ हमले करने लगे। दावा किया जाता है कि हिंसा की वारदातों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हिंसा के बाद हजारों लोग विस्थापित होकर राहत कैंपों में शरण लिए हुए हैं। हिंसा रोकने के लिए राज्य में कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। सुरक्षा बल भी दंगाइयों और आतंकियों के खिलाफ कड़े एक्शन ले रही है, लेकिन इसके बाद भी राज्य में पूरी तरीके से शांति नहीं लौट पाई है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में हालात थोड़े सामान्य हो रहे थे, लेकिन अचानक हुई घटनाओं के बाद एक बार फिर राज्य में तनाव का माहौल पैदा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं कैलाश गहलोत। 12:30 बजे का समय मुकर्रर था कि 12:30 बजे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और इस वक्त बड़ी खबर है, बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं कैलाश गहलोत और कल ही उन्होंने आप पार्टी का दामन छोड़ा। लेकिन आज जो खबर आ रही है कि कैलाश को कमल पसंद है, तो बीजेपी मुख्यालय कैलाश गहलोत पहुंच चुके हैं। तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीर में कैलाश गहलोत नजर आएंगे। बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं और इसके कई एंगल तलाशे जा रहे हैं और इसके कई मायने भी हैं, खासकर राजनीतिक दृष्टिकोण से। आप पार्टी को छोड़ना और फिर कमल का सहारा लेना, तो कैलाश को कमल पसंद है। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी मुख्यालय कैलाश गहलोत पहुंच चुके हैं। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आप देख पा रहे हैं। आपसे किनारा किया, वहां मंथन चल रहा है, लेकिन यहां पर दोनों हाथों से स्वागत करने की तैयारी और सारे कार्यक्रम को तय कर दिया गया है कि कैलाश जब कमल को थामेंगे तो पुरजोर तरीके से उनका स्वागत होगा। और बीजेपी के जो लीडर्स हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे, सभी ने अगवानी की है। तो बीजेपी ऑफिस में कैलाश गहलोत को आप देख पा रहे हैं और जैसा कि हमने कहा कि बीजेपी मुख्यालय में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और ये बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनका स्वागत उन्होंने किया है। कैलाश का स्वागत करते हुए बीजेपी मुख्यालय की तरफ लेकर जाते हुए। लोमा से ज्यादा जानकारी देने के लिए लोमस बीजेपी मुख्यालय कैलाश गहलोत तो पहुंच चुके हैं। बीजेपी की कैलाश गहलोत को लेकर आगे की क्या रणनीति? बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो अनुमान लगाया जा रहा था वो सिद्ध हो गया और कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल होने के लिए बीजेपी के मुख्यालय पहुंच चुके हैं। आपने देखा कि तस्वीरों के माध्यम से कि कैलाश गहलोत यहां पर बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और 12:30 बजे का वो समय है जब कैलाश गहलोत को बीजेपी में शामिल करवाया जाएगा। और आपने देखा कि बीते दिन किस तरीके से कैलाश गहलोत ने अपने पहले पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद पार्टी से इस्तीफा दे करके उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से कई सारी ऐसी बातें लिखी जो कि आम आदमी और साथ ही आम आदमी पार्टी को काफी झकझोर करके रख देगी। आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने कई मुद्दे उठाए, यमुना का मुद्दा हो या फिर शीश महल का मुद्दा हो या फिर केंद्र के साथ नोकझोंक का मुद्दा हो। उन्होंने कहा कि हम विकास रूपी काम नहीं कर पा रहे, हम दिल्ली वासियों को लेकर के विकास की धारा को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, केवल हम केंद्र के साथ नोकझोंक में लगे हुए हैं और पूरा टाइम उसी में बीत रहा है हमारा। और उसी को लेकर के वो काफी निराश थे और काफी दिनों से वो सोच विचार करके उन्होंने अपने पद से और अपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार ये भी आरोप लगाते हुए दिख रही थी कि वो इस दबाव में बीजेपी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं क्योंकि उन पर ईडी और सीबीआई ने शिकंजा कसा था। और आम आदमी पार्टी एक दिन पहले इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रही थी और उसके बाद हमने आज की तस्वीर देखी और आज की तस्वीर में कैलाश गहलोत बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर के बाद वो बीजेपी में शामिल होंगे। और कुछ ही देर के बाद एक प्रेस वार्ता रखी गई है बीजेपी में 12:30 बजे और जिसमें वो कैलाश गहलोत को बीजेपी में शामिल करवाएंगे। और दे रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आपको ये बड़ा झटका है, तो वही